नमस्कार मित्रों, इतिहास की व्याख्यान माला में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज का विशेष जो वीडियो है वो आप लोगों को मैं समर्पित करता हूं। अपने जो इंटेलेक्चुअल्स व्यूअर्स हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उनके लिए विशेष रूप से मेरा वीडियो इस्लाम का उदय, शिया और सुन्नी, अब्बासी क्रांति और उम्मैद वंश के ऊपर तथा एक वीडियो है धर्म सुधार आंदोलन के ऊपर। इन वीडियोज पर जो प्रतिक्रिया आई, उन प्रतिक्रियाओं ने मुझे इस वीडियो को बनाने और आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। आप सभी जो व्यूअर्स हैं और उसमें से बहुत कुछ इंटेलेक्चुअल्स व्यूअर्स हैं जिनकी प्रतिक्रियाएं हमें निरंतर प्राप्त हो रही हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि जो ऐतिहासिक प्रमाण हैं वो धार्मिक पुस्तकों के तथ्यों से कुछ भिन्न हो सकते हैं। इन्हें हमें एक इतिहास के विद्यार्थी के रूप में स्वीकार करना चाहिए और सही तथ्य को जानने की कोशिश करनी चाहिए। आपके जो सजेशंस हैं, उन सजेशंस ने हमें और रेफरेंस बुक को खंगालने पर बाध्य कर दिया। मैंने डॉक्टर हबीब और निजामी साहब की पुस्तक और मिडल हिस्ट्री पर दूसरी पुस्तक, अरेबियन हिस्ट्री पर भी कई पुस्तकों को जब मैंने पढ़ना चालू किया तो उसमें देखा कि कई सेशंस, कई इन्फॉर्मेशंस आपकी जो दी गई हैं वो सही हैं। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इसमें ज़रूर मिल जाएंगे। ओके, देखिए, इतिहास का जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो पूर्वाग्रह ग्रसित नहीं है। इसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, पूर्वाग्रह रहित है। क्योंकि मैं मानता हूं कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक निरंतर अनवरत संवाद है। डायलॉग चलने चाहिए। अतीत और वर्तमान के बीच डायलॉग चलेगा, हम में आप में डायलॉग चलेगा। कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ नए तथ्य निकल करके आएंगे। जो भारत के प्रमुख इतिहासकार हैं, सबसे प्रथम इतिहासकार हैं मिस्टर कल्हड़, उन्होंने कहा था कि जो अतीत की घटनाओं को लिखना चाहते हैं, लिपिबद्ध करना चाहते हैं, उन्हें एक इतिहासकार के रूप में एक न्यायाधीश की भूमिका में रहना चाहिए। उन्हें किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह ग्रसित नहीं होना चाहिए। तो एक इतिहास के विद्यार्थी के रूप में मेरा पहला प्रयास है कि मैं पूर्वाग्रह ग्रसित ना रहूं। ओके, दूसरा, जो तथ्य आप तक पहुंचाने का प्रयास होता है रेफरेंस बुक्स के आधार पर दी जाएं। हम लोग एनसीईआरटी बुक्स को कोट करते हैं, जो ऐसे स्थापित इतिहासकार हैं उनकी पुस्तकों को, जैसे हबीब निजामी साहब हैं या अरेबियन हिस्ट्री के ऊपर और दूसरे इतिहासकार हैं, चंद वर्मा साहब हैं, इन सब की पुस्तक से जो तथ्य लिए गए हैं वो मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। ओके, जिस समय का इतिहास हम इस्लाम के उदय का पढ़ रहे हैं उसमें कौन से प्राथमिक स्रोत हैं, पहले इसे जान लीजिए, जिसके आधार पर इस्लाम का इतिहास लिखा गया। देखिए, ये वो समय है जब इतिहास शुरू में इस प्रकार लिखा नहीं जाता था आज की तरह। जिस समय मोहम्मद साहब का समय का इतिहास अगर हम जानना चाहें तो उस समय के जो तथ्य हैं वो बहुत कम मिलते हैं। वो हमें कुछ चीज़ों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जैसे उस समय के प्राथमिक स्रोतों में से गनिजा या गेनिजा अभिलेख एक प्रमुख स्रोत है। गंजा अभिलेख क्या है, इसको समझ लीजिए। गंजा अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ? काहिरा, जो अफ्रीका में है, मिस्र में। काहिरा में एक यहूदी प्रार्थना घर, जिसको सिनेगॉग कहते हैं, वहां पर लगभग 2.5 लाख पांडुलिपियां प्राप्त हुई और इन 2.5 लाख पांडुलिपियों की जो भाषा है
वो यूनानी और अरबी भाषा है। ओके, यहूदी लोग ऐसी किसी भी पेपर के अंश को सुरक्षित रखते थे जिसमें ईश्वर का नाम हो, तो उन्होंने करीब 2.5 लाख ऐसी पेजेस को सुरक्षित रखा हुआ था। तो उसमें यूनानी और अरबी भाषा में हमें अरब का जो इतिहास है वो प्राप्त होता है। एक तो इस समय के इस्लाम के उदय के समय का इतिहास का एक जो प्रमाणिक प्राथमिक स्रोत है गंजावलेख है। दूसरा उस समय के जो सिक्के हैं, तीसरा पुरातात्विक वस्तुएं हैं, पुरातात्विक वस्तुएं और कुछ पेपायरस है। मिस्र में नील नदी के किनारे उगने वाले पेपायरस पौधे की जो छाल होती थी उसको लिखने के काम में लेते थे, तो पेपायरस भी प्राप्त हुए हैं। ये ऐसे अभिलेख हैं जिनसे कि अरब के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो इसलिए जो तथ्य हैं अलग अलग पुस्तकों में या धार्मिक पुस्तकों में 100% सही नहीं कहे जा सकते। उनको विभिन्न पुस्तकों के तथ्यों से मिलान करना पड़ता है और ऐसा तथ्य जो विभिन्न पुस्तकों में है एक जैसा है उसको स्वीकार करना ठीक होगा। ओके, अब देखिए, जैसे इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक है, बहुत ही मुकद्दस पुस्तक के रूप में जानी जाती है कुरान शरीफ। तो कुरान शरीफ जो है जिसको कि अल्लाह की पुस्तक कहते हैं, मोहम्मद साहब को 610 से लेकर 632 ईस्वी के बीच ये ईश्वर के संदेश जो प्राप्त हुए वो कुरान शरीफ के रूप में है। लेकिन वो पुस्तक भी मोहम्मद साहब के जीवन काल में पुस्तक के रूप में नहीं आई। मोहम्मद साहब के बाद लगभग 650 ईस्वी में इसको पुस्तक का आकार दिया गया। उससे पहले जो मोहम्मद साहब को संदेश प्राप्त हुए थे वो संदेश अरबी सिक्कों के ऊपर जो कुरान शरीफ की आयतें लिखी हैं वो प्राप्त होती हैं, या डोम ऑफ रॉक की दीवारों पर जो कुरान शरीफ की आयतें उत्कीर्ण हैं, खुदी हुई हैं, वो प्राप्त होती है। तो कुरान शरीफ स्वयं बहुत बाद में पुस्तक के रूप में संकलित की गई। उसका कारण भी था कि अरब में उस समय कागज नहीं उपलब्ध था। कागज बनाने की कला चीन में सबसे पहले प्रारंभ हुई और वो लोग इस कला को किसी को दे नहीं रहे थे। जब 751 ईस्वी में समरकंद के एक मुस्लिम शासक ने चीन को पराजित किया और चीन से लगभग 20,000 सैनिकों को उसने गिरफ्तार किया। उन सैनिकों में से कुछ लोग कागज बनाने की कला जानते थे और उसके बाद समरकंद और अरब पेनिनसुला में फिर कागज बनाने की कला का आविष्कार हुआ। तो इस तरह 750 के बाद वहाँ कागज बनना प्रारंभ हुआ, पुस्तकें लिखना चालू हुई, किताबें पुस्तक का रूप लेने लगी। तो इसलिए भी जो इस्लाम की अर्ली हिस्ट्री है उसके बारे में लिखित तथ्य बहुत कम मिलते हैं। लोगों को सुनी सुनाई बातों के ऊपर या जो पहले लोगों ने सुन रखा था उसके बाद जब पुस्तकें लिखी गई तो उन तथ्यों को उसमें लिखा गया। तो इसलिए धार्मिक पुस्तकों और ऐतिहासिक पुस्तकों में प्रमाणों में अंतर देखने को मिल सकता है, इसमें हैरत की बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, उस समय जो अरब्स थे उन्होंने इतिहास लेखन नहीं किया। ओके, उनके द्वारा इस प्रकार का इतिहास लिखा नहीं गया, संरक्षित नहीं किया गया, इसलिए भी उस समय के इतिहास मिलने में कुछ परेशानी आती है। हाँ, एक बात मैं
आपको और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो गेंजा अभिलेख मिले हैं, ये गेंजा अभिलेख जो 2.5 लाख पांडुलिपियों के रूप में मिले हैं, इसमें से प्रारंभिक पांडुलिपियां 8वीं सदी की ही हैं। 8वीं सदी से पहले की पांडुलिपियां नहीं है। ये गेंजा अभिलेख कायरा में बेन एजरा, जो यहूदी प्रार्थना घर था, वहाँ पर प्राप्त हुए हैं। वो भी 8वीं सदी के। ज़्यादातर जो पांडुलिपियाँ हैं वो 10वीं से 13वीं सदी के बीच की हैं। तो इतिहास लेखन की शुरुआत अगर कहा जाए तो अरब में 8वीं सदी से ही प्रारंभ हुई। ओके, उसके पहले मौखिक इतिहास के रूप में ही चीज़ें हुआ करती थी। ओके, अब मैं मूल प्रश्नों पर आता हूं जो हमारे व्यूअर्स ने कुछ शंकाएं उठाई हैं। जैसे एक प्रश्न था व्यूअर्स का कि जो गनीमा है, हमने बताया कि गनीमा लूट में प्राप्त माल को कहा जाता था। लूट में प्राप्त राशि। जब अरब के अभियान होते थे, छापे होते थे, गज़्व जिसको कहते हैं, तो जो विजयी सेना होती थी पराजित सेना के नगरों को लूटती थी, और जो लूट में धनराशि मिलती थी वो सैनिकों में तकसीम की जाती थी। लूट में प्राप्त धनराशि को गनीमा कहते थे। हो सकता है धार्मिक पुस्तकों में कहा गया हो कि केवल युद्ध में प्राप्त धनराशि को गनीमा कहते हैं। युद्ध में प्राप्त धनराशि का मतलब है जहाँ युद्ध हो रहा होता था वहाँ तो कोई ऐसी धनराशि मिलने की संभावना नहीं। जो पराजित देश होता था उसके नगरों को लूटा जाता था, और लूट में प्राप्त जो माल होता था वो सभी सैनिकों में तकसीम कर दिया जाता था। इससे सैनिकों को एक पारितोषिक के रूप में मिलता था, उनको एक अतिरिक्त मोटिवेशन के रूप में वो जो धनराशि मिलती थी, इससे उनमें लड़ने का जोश और उत्साह बना रहता था। उनको एक प्रकार से अपने पारिश्रमिक के रूप में भी वो धनराशि मिल जाती थी। तो गनीमा लूट में प्राप्त धनराशि थी। यहाँ मैं आपको और स्पष्ट कर दूँ, जो स्रोत हैं उन स्रोतों में अच्छी तरह से उल्लेख है कि जो पहले खलीफा थे अबू बकर, अबू बकर के समय गनीमा युद्ध में, छापों में जो भी मुसलमान होते थे उनको बराबर राशि दी जाती थी। दूसरे खलीफा उमर के समय में यह राशि बराबर नहीं बांटी जाने लगी। उन्होंने परिवर्तन किया। उमर ने जो युद्ध में सैनिक थे उनकी विभिन्न श्रेणियां बनाई, अलग अलग कैटेगरीज बना दी, और उन कैटेगरीज की प्राथमिकता के आधार पर उनको धनराशि दी जाने लगी। उमर ने स्वयं कहा कि हमारी जो प्राथमिकता है, धर्म के प्रति लोगों में जो आस्था है वो है, रक्त संबंध हमारी प्राथमिकता नहीं है। जो मोहम्मद साहब के या अरब के ब्लड लाइन के सैनिक थे उसके आधार पर उसने ये धनराशि नहीं दी। ऐसे लोग जो इस्लाम में आस्था रखते थे उसके आधार पर उसने ऐसी कैटेगरीज बनाई, और उस कैटेगरीज के आधार पर धनराशि का वितरण हुआ। तो खलीफा उमर के समय विभिन्न श्रेणियां बनाई गई, और उन श्रेणियों के आधार पर गनीमा में प्राप्त जो धनराशि थी उसमें तकसीम की गई। दूसरा जो प्रश्न है जिसको कि बहुत से व्यूअर्स ने जानना चाहा है वो खलीफा को लेकर के है। खलीफा का अर्थ होता है प्रतिनिधि। या उत्तराधिकारी। हजरत मोहम्मद साहब के स्वर्गवास के पश्चात जब 632 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई
उसके बाद प्रश्न आया कि अब उत्तराधिकारी कौन बने। मोहम्मद साहब की वारिस के रूप में उनकी पुत्री थी फातिमा और उनके शौहर थे अली। तो मोहम्मद साहब और उनके समर्थक जो थे वह अली को उनका उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे और उनके द्वारा ये बात कही भी गई कि मोहम्मद साहब ने अली को अपना उत्तराधिकारी पहले से ही नियुक्त कर रखा था और इसी बात को लेकर के उत्तराधिकारियों में और दूसरे जो मोहम्मद साहब के समर्थक थे उन समर्थकों में आपस में विवाद भी हुआ, जिसको चल करके आगे मैंने बताया है कि शिया और सुन्नी में कैसे मतभेद हुए। उस वीडियो को आप देखें तो उसे बेहतर समझ पाएंगे। मैंने बताया था कि मोहम्मद साहब ने अपनी अंतिम हज यात्रा 632 ईस्वी में की और जब मोहम्मद साहब अपनी अंतिम हज यात्रा से वापस लौट रहे थे तो गदीर नाम के स्थान पर उन्होंने अपनी जब नमाज अदा की, वहाँ खुतबा पढ़ा। गदीर में नमाज के बाद जब खुतबा पढ़ा, खुतबा होता था राजा के नाम से पढ़ी जाने वाली घोषणा। तो गदीर में जब नमाज अदा कर दी, उसके बाद जो खुतबा पढ़ा तो उसमें अली को अपना उत्तराधिकारी बनाया। अपने समर्थकों के बीच उन्होंने अली को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। हज यात्रा से लौटने के बाद उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और 14-15 मई के आसपास उनका स्वास्थ्य बिगड़ा और अंत में जाकर के मई के अंत में वो स्वर्गवासी हो गए। ये जो रेफरेंस हबीब निजामी साहब की पुस्तक में प्राप्त होता है, इसको आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मोहम्मद साहब ने एक प्रकार से अपना वली नियुक्त कर दिया था। अब उस समय चीज़ें लिखित नहीं थी, अपने साथियों के बीच उन्होंने इसको एक प्रकार से उनकी सहमति बता दी थी कि ये हमारे उत्तराधिकारी होंगे। स्वास्थ्य खराब हुआ, मोहम्मद साहब नहीं रहे और उसके बाद प्रश्न आया कि अब उत्तराधिकारी कौन हो। तो मोहम्मद साहब के जो वंशज थे फातिमा और उनके शौहर, ये स्वयं को उनका उत्तराधिकारी बताते थे और जो दूसरे उनके मित्र थे उन लोगों ने अपने में से अबू बकर को खलीफा चुन लिया। तो इस तरह मोहम्मद साहब के मृत्यु के पश्चात ही उत्तराधिकारी कौन होगा, इस प्रश्न को लेकर के संघर्ष हो गया और उसमें अबू बकर को जो है खलीफा के पद पर आसीन कर दिया गया। अली जो एक प्रकार से देखा जाए तो वास्तविक उत्तराधिकारी थे, मोहम्मद साहब के वंश से थे, उनके पुत्री के शौहर थे, उनको उत्तराधिकार नहीं मिला। ओके, अब उत्तराधिकारी के प्रश्न को लेकर के जो विवाद हुआ, इसी से शिया और सुन्नी जो दो फिरके थे वो अलग हो गए। शिया अपने आप को मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी मानते हैं। सुन्नी जो है उनका कहना है कि मोहम्मद साहब ने अपना उत्तराधिकारी चुना ही नहीं था और इसलिए उनके मित्रों में से किसी एक को उत्तराधिकारी चुनने की व्यवस्था होनी चाहिए थी और उसमें अबू बकर को उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया। ओके, जो सुन्नी है उनका कहना है कि उत्तराधिकारी या खलीफा वो होना चाहिए जिसका कि जीवन बहुत ही शुद्ध और सदाचरण युक्त हो। जो मोहम्मद साहब के मित्र थे उन लोगों ने और इनकी जो दूसरी पत्नी थी आयशा बेगम, उनके समर्थकों ने अबू बकर को खलीफा निश्चित कर दिया। वो ये मानते हैं कि मोहम्मद साहब ने अपना उत्तराधिकारी किसी को चुना ही नहीं और इस तरह इन सुन्नी लोगों ने अपने खलीफा अबू बकर को राशिदी खलीफा घोषित कर दिया। इनको राशिदी कहा गया और जो फातिमा और अली के समर्थक थे उनको राफजी कहा गया। और इसीलिए जो शुरू के 3 खलीफा हुए,
बाद में अली को भी उसमें शामिल कर लिया गया। सुन्नी लोगों द्वारा इन प्रारंभिक 4 खलीफाओं को खलीफाए राशिदून अरबी भाषा में और फारसी भाषा में खलीफाए राशिदी कहा जाता है। इनकी ये भी मान्यता है कि खलीफा या तो अपना उत्तराधिकारी स्वयं नियुक्त करे या एक समिति के द्वारा खलीफा के पद की नियुक्ति हो सकती है। अबू बकर जब पहले खलीफा चुने गए तो इन्होंने अपने आप को मोहम्मद साहब का प्रतिनिधि कहा, अल्लाह का प्रतिनिधि उन्होंने अपने आप को कहीं नहीं कहा। ओके, तो ये मोहम्मद साहब के प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया। दूसरे खलीफा उमर बने और उसके बाद उस्मान और चौथे खलीफा अली। उमर और उस्मान दोनों खलीफाओं के शासनकाल के बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया है। उमर की नियुक्ति अबू बकर के द्वारा स्वयं हो चुकी थी, क्योंकि सुन्नी लोग मानते थे कि खलीफा अपना उत्तराधिकारी स्वयं नियुक्त कर सकता है या एक समिति के द्वारा बनाया जाए। तो उमर की नियुक्ति अबू बकर के द्वारा स्वयं हो चुकी थी। 634 से लेकर के 644 दूसरे खलीफा के रूप में उमर सत्ता पर रहे और इन्होंने अपने समय में जो अरबों का साम्राज्य था वो अरब से लेकर के ईरान, इराक, सीरिया और मिस्र तक खूब विस्तृत किया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात जब खलीफा का प्रश्न आया तो थोड़ा उसका भी मैं इतिहास आपको डिटेल में बता दूं कि अबू बकर साहब कैसे खलीफा के पद तक पहुँचे। मोहम्मद साहब के इंतकाल के बाद साद पुत्र उबैदा वो अपनी दावेदारी खलीफा के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। अबू बकर जो कि कुरैश कबीले के थे, अबू बकर, अबू उमर और उबैदा जर्राह, ये 3 लोग उस सभा में बिना बुलाए ही पहुंच गए और इन्होंने अपने दावे को बहुत मजबूती से प्रस्तुत किया। तो जो साद पुत्र उबैदा था उसका दावा कमज़ोर हो गया और अबू बकर को पहला खलीफा बनाया गया। ओके, अबू बकर के समय में चूँकि परिस्थितियाँ थोड़ा गंभीर हो गई थी, मोहम्मद साहब के न रहने के बाद जो इस्लाम धर्म के समर्थक थे उनमें फूट पड़ गई और 3 अलग ऐसे व्यक्ति उत्पन्न हो गए जिन्होंने अपने आप को देवदूत घोषित कर लिया। एक उसमें से एक महिला भी थी, उसने अपने आप को देवदूती के रूप में अपने समर्थकों का एक गुट बना लिया। अबू बकर ने 1 साल के अंदर इन सभी विरोधियों का सफाया कर दिया और इस कार्य में उनका सहयोग खालिद पुत्र वालिद ने बहुत भरपूर मदद की। हर प्रकार से उन्होंने सेना का नेतृत्व किया। अबू बकर की मृत्यु 634 ईस्वी में हो गई और उसके बाद उमर को खलीफा का पद दिया गया। उमर को एक बहुत अच्छा खलीफा के रूप में स्थान प्राप्त है, क्योंकि बहुत ही सरल, बहुत ही शांतप्रिय, बहुत ही दूरदर्शी, बहुत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। इनका कठोर अनुशासन और न्याय बहुत प्रसिद्ध था और इनके समय में दूर दूर तक की विजय भी की गई, जैसे सीरिया है, इराक है, ईरान है, मिस्र है। ओके, उमर ने लेकिन खलीफा की उपाधि नहीं ली। इन्होंने समुदाय का प्रतिनिधि या अनुयायियों का प्रतिनिधि, उसको कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, इसकी उपाधि ली। उमर ने अमीरुल मोमिनीन की उपाधि ली। और इनके जीवन का इंतकाल कैसे हुआ? एक ईरानी गुलाम था, उसने उमर को छुरा घोंप करके मार दिया। स्वयं भी उसने आत्महत्या कर ली। उसका नाम था अबू लुलुआ। अबू लुलुआ ने उमर की हत्या 644 ईस्वी में कर दी और स्वयं भी उसने अपने आप को घायल कर लिया और उसकी मृत्यु हो गई। उस्मान इनके बाद तीसरे खलीफा बने, जो 644 से लेकर के 656 ईस्वी तक
इन्होंने खलीफा का पद संभाला। 7 नवंबर 644 ईस्वी को उमर की हत्या के पश्चात उस्मान को खलीफा के रूप में चुनने का प्रयास किया गया और उमर ने अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं निश्चित किया था, इसलिए 6 सदस्यों की एक समिति थी और उस समिति में अब्दुल रहमान एक वहाँ के बहुत वित्त विशेषज्ञ थे, बहुत धनवान व्यक्ति थे। उनके प्रयासों से उनका विशेष योगदान था, उन्होंने उस्मान को तीसरा खलीफा बना दिया। तो 6 सदस्यों की एक समिति ने उस समय उस्मान को खलीफा बनाया, लेकिन उस्मान का शासनकाल एक अशांति का समय था, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर अपने कबीले के लोगों का फेवर किया और इसलिए लोग उनसे नाराज़ हो गए। और यही कारण था कि 656 ईस्वी में उनकी हत्या कर दी गई। ओके, तो उस्मान की भी हत्या हो गई। कब? 17 जून 656 ईस्वी। ओके, उस्मान की हत्या कर दी गई उनके विरोधियों के द्वारा और उन विरोधियों ने 5 दिन तक पूरी जो राजधानी थी मक्का उस पर अपना नियंत्रण स्थापित किए रखा और हजरत मोहम्मद की जो मस्जिद थी उसमें नमाज की अध्यक्षता भी उन्होंने की। 6ठे दिन उनके दबाव से और अपने मित्रों के कहने से अली ने फिर खलीफा का पद स्वीकारा। तो जिस समय अली खलीफा बनाए गए उस समय परिस्थितियां बहुत गंभीर थी, अराजकता फैली हुई थी। उन हत्यारों का मक्का के ऊपर नियंत्रण था जिन्होंने उस्मान की हत्या की थी, उनकी पत्नी की भी हत्या की थी। और अली ने 6ठे दिन खलीफा का पद स्वीकार किया। अदरवाइज अली नहीं चाहते थे खलीफा बनना, लेकिन उन सब मित्रों की भी राय थी और उस समय के जो हालात थे उन हालात ने अली को खलीफा का पद स्वीकार करने के लिए बात कर दिया। 656 ईस्वी में अली खलीफा बने, लेकिन अली के सामने भी चुनौतियां थी। अली के सामने चुनौती मुख्य रूप से एक मोहम्मद साहब की पत्नी आयशा का गुट, दूसरा उस्मान का एक रिश्तेदार और सीरिया का गवर्नर मुआविया। ये 2 मुख्य विरोधी थे। इन दोनों मुख्य विरोधियों से निपटना, आयशा को ऊंट की लड़ाई में इन्होंने पराजित किया। मुआविया के साथ सिम्फिन की लड़ाई हुई लेकिन वो निर्णायक रूप से पराजित नहीं कर सके। मुआविया अली को खलीफा नहीं मानता था, ओके, क्योंकि वो उस्मान के रिश्तेदारों में से एक था और वो चाहता था कि उस्मान के हत्यारों को पकड़ा जाए और उनसे बदला लिया जाए, जो अली नहीं कर पाए थे, इसलिए वो अली से नाराज था। मैंने पूर्व की वीडियो में बताया था कि अली की जो हत्या हुई 661 ईस्वी में, चौथे खलीफा अली की भी हत्या कोफा में नमाज अदा करते समय हुई। उस वीडियो में मैंने बताया था कि अली की हत्या में मुआविया की साजिश थी। ओके, कुछ पुस्तकों में चूंकि मुआविया और अली एक दूसरे के शत्रु थे इसलिए उन्होंने इस चीज़ को डाला है, लेकिन जो दूसरे स्रोतों का अध्ययन किया गया तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि वास्तव में उस समय मुआविया अली की हत्या में नहीं शामिल था। अली की हत्या एक खरजी युवक के द्वारा की गई थी जिसका नाम था इब्नुल मुलजम। इब्नुल मुलजम इसके द्वारा हुई थी। सीरिया का गवर्नर मुआविया इनका विरोधी जरूर था, ओके, लेकिन उस हत्या में वो नहीं शामिल था। हुआ क्या कि मुआविया जो था सीरिया का गवर्नर था और अली उस समय वर्तमान खलीफा थे। मुआविया का एक दोस्त था अम्र इब्नुल आस,
तो ये 3 लोग ऐसे थे, चौथे खलीफा अली, मुआविया, अम्र इब्नुल आस, जिनकी हत्या कुछ लोग करना चाहते थे। अम्र इब्नुल आस की हत्या क्यों करना चाहते थे? अम्र इब्नुल आस मुआविया का मित्र था और मिस्र को जीतने में अम्र इब्नुल आस की भूमिका थी। इसने मिस्र को जीत करके मुआविया को सौंपा था। मुआविया के लिए इसने मिस्र को जीता था, तो ये मुआविया का मित्र था। तो इन तीनों की हत्या करके अरब में एक नए सत्ता की स्थापना चाहते थे। ऐसे लोग उनको कहते थे जारजियो। तो इन लोगों ने षड्यंत्र किया और 3 जारजियों ने इन तीनों व्यक्तियों की हत्या के लिए अलग अलग प्रयास किया। ओके, अली की हत्या के लिए अली प्रातःकाल नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते थे, उसको चुना गया, वो समय चुना गया। अली की हत्या जिस दिन होनी थी, संयोगवश उस दिन अली बीमार हो गए और सुबह की नमाज में नहीं जा पाए। दूसरा व्यक्ति जो नमाज में गया हुआ था, उसकी हत्या कर दी गई। मुआविया की भी हत्या की साजिश थी, मुआविया भी मारने का प्रयास किया गया, लेकिन मुआविया केवल घायल हुआ और कुछ दिन के बाद ठीक हो गया। तो मुआविया को भी उनके विरोधी मारना चाहते थे, जो विरोधी अली की हत्या करना चाहते थे। इसलिए ये बात अब क्लियर है कि मुआविया अली की हत्या की साजिश में नहीं शामिल था, जो प्रयास ये जारजियों के द्वारा किया गया था। ओके, लेकिन आगे चल करके इब्न मुलजिम, जिसने कि अली की हत्या का संकल्प ले रखा था, उसने 661 ईस्वी में अली की हत्या कर दी और वो दिन था 25 जनवरी 661 ईस्वी का। तो इस तरह 661 ईस्वी में 25 जनवरी 661 ईस्वी में चौथे खलीफा अली की भी हत्या हो गई। ओके, तो दूसरे प्रश्न का समाधान भी आपको मिल गया। कुछ जो हमारे ऐसे इंटेलेक्चुअल्स व्यूअर्स हैं, उनकी और भी ऐसी अगर आपत्तियां हैं तो मैं उन्हें सकारात्मक तरीके से स्वीकार करता हूं और आप अपनी आपत्तियां, अपने डायलॉग जारी रखें। वीडियो को देखते रहें, अपने मित्रों को भी शेयर करें। हर प्रकार के पूर्वाग्रह से ऊपर उठ करके एक इतिहास के विद्यार्थी के रूप में आप वीडियो देखें। तो मित्रों, मेरा यही निवेदन है कि पूर्वाग्रह रहित होकर के वीडियो को देखें और वास्तविक इतिहास को जानने का प्रयास करें। मिलते हैं ऐसी और बहुत सी शंकाओं के साथ, उनके समाधान के साथ अगले वीडियो में। मित्रों को आप शेयर करें, चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब भी करते रहें। धन्यवाद।